खातून जज को धमकी देने का मामला है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताएं, अदालत ने इमरान खान को 31 अगस्त को तलब कर लिया। अदालत का कहना है कि पूरे मुल्क की अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि ये अदालत और तौहीन करने वाले का मुकदमा है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जज का नाम लेकर धमकी दी। बहुत ही गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालत के इमरान खान के बयान पर रिमार्क्स सामने आए हैं। अदालत ने मजीद कहा कि सिविल जज हो, मजिस्ट्रेट हो या आला अदलिया, कैसे किसी जज को टारगेट किया जा सकता है। इमरान खान तौहीन अदालत केस पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आज की समाअत में क्या हुआ और फर्दर क्या प्रोसीजर होगा। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि बनीगाला से हमें अपडेट करेंगे उमर चट और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले आमिर सईद अब्बासी, आपका रुख करेंगे। अदालत में आज दौरान समाअत क्या हुआ, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिसकी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस जिसमें उन्होंने खातून जज के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे, धमकी दी और उनको मलाइन करने की कोशिश की, उस मुकदमे में बाज़ाब्ता तौर पर पहली समाअत थी आज इस बेंच में। और अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए और रोस्टम पर आए। उन्होंने अदालत को बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं, उन्होंने अपनी एक तकरीर के दौरान टारगेट किया खातून एडिशनल सेशन जज को जिनके पास मुकदमा ज़ेर समाअत था और जिन्होंने शहबाज गिल के रिमांड की मंजूरी दी थी। उन्हें टारगेट किया, उनका नाम लिया और नाम लेने के बाद उन्हें कहा कि उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज भी कहे और उन्हें ये कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा। तो इस तरह का बयान जो है ये ज़ेब नहीं देता किसी सियासी शख्सियत को। ये बराह रास्त तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लिहाजा अदालत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई। इस पर अदालत ने यह कहा कि ये तो अदालत और कंटेमिनर जो तौहीन करने वाला है उसके दरमियान का मामला है और अदालत इसको बराह रास्त जो है वो देखेगी कि कैसे हम उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करते हैं। लेकिन ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अदलिया को अगर पसंद का फ़ैसला आए तो तारीफ़ कर दी, लेकिन अगर मुखालिफ फ़ैसला आ जाए तो जज को या अदलिया को या पूरे इदारे को टारगेट कर देना, ये मामूल बना लिया गया है। और अब इसको रोकने की ज़रूरत है क्योंकि ये पूरे जो हमारे अदालती निज़ाम है उसको सबुदाज करने की कोशिश है और उस पर असरअंदाज होकर उसको दबाव में लाने की एक कोशिश है। अदालत किसी भी सूरत इस एक्ट को जो है ना नज़रअंदाज कर सकती है ना मुआफ़ कर सकती है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि एक इंतहाई अहम सियासी जमात के सरबराह और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐसा बयान दिया जाए और ये बहुत ही अफसोसनाक रिमार्क्स दिए गए हैं, गैर मुनासिब हैं, जो उन्होंने एक खातून जज के बारे में दिए और किसी भी सूरत इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि हम तौहीन अदालत के कानून की सेक्शन 17 के तहत बराह रास्त शो कॉज नोटिस जारी करते हैं इमरान खान को और ज़ाती हैसियत में उन्हें पेश होने का हुक्म देते हैं कि वो 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों। इसके अलावा इस मामले की संगीनी की हैसियत को देखते हुए अदालत ने लार्जर बेंच के बजाय अब फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का हुक्म दे दिया है, जिसमें तमाम जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला समेत 9 जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन तमाम की सरबराही में ये फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाएगा जो फ़ैसला करेगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दिया गया बयान है खातून जज को टारगेट करना, उसको धमकी देना और उनको मलाइन करना, ये क्या उन्होंने तौहीन अदालत की है तो क्यों ना उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें इसमें कन्विक्ट कर दिया जाए, सज़ा दे दी जाए। इसलिए उनको शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि सफाई का मौका दिया जाता है कि वो पेश होकर बताएं कि क्यों ना उनको इस तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा दे दी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शो कॉज नोटिस उन्हें जारी कर दिया गया। आमिर, आप साथ ही रहिएगा, बनीगाला का रुख करते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, बताइएगा 31 अगस्त को तलब किया गया है, इसके बाद बनीगाला क्या क्या एनवायरनमेंट है, क्या कोई इजलास बुलाया गया है कुछ मुशावरत के सिलसिले में?
जी, बनीगाला में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज जो उनके रहनुमा हैं उनके साथ तो उनका अब से थोड़ी देर पहले एक इजलास, एक अहम मीटिंग थी वो जारी है और पीटीआई के रहनुमा भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं। ताहम जो ये अदालती अमूर हैं, जिस तरह से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन्हें जो रिमांड मिला है उसमें अभी 25 तारीख से पहले उन्होंने वहाँ पर भी पहुँचना है और अभी 31 तारीख को उन्हें अदालत हाई कोर्ट ने तलब किया। तो ये तमाम तर चीज़ मुशावरत के लिए उन्होंने अपनी लीगल टीम है उसको आज बुलाया हुआ है। वो 4 बजे के करीब उनका इजलास है जिसमें इन तमाम तर अमूर का जायज़ा लिया जाएगा। हमारी जो उनकी लीगल टीम है, उनके जो वकला है, उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना था कि जो उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ है उसके हवाले से जो उनकी पेशी है वहाँ पर उन्होंने पेश होकर अपनी ज़मानत अप्लाई करनी है। तो उसके लिए वो कह रहे थे कि अभी हम नोटिस वगैरह देख रहे हैं, तमाम मामला को देख रहे हैं। 25 की रात 12 बजे तक हमारे पास वक्त है तो हम ये तमाम तर अपना कानूनी तौर पर जायज़ा लेकर ये फ़ैसला करेंगे कि इमरान खान ने कब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना ज़मानत के लिए। इसके अलावा जो ये दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है उस पर भी अब ये अदालती टीम, वकला की टीम जो उनके साथ बैठेगी और तमाम अमूर का जायज़ा लेगी। तो उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि अभी सारे मामले को किस तरह से लेकर चलना है। ताहम अभी उनकी जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं, तो जो लीगल टीम के साथ मीटिंग है उनकी वो 4 बजे शेड्यूल्ड है और 4 बजे के बाद इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से मालूम होगा कि अब वो कब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाएंगे और जो 31 को तलब किया है ज़ाती तौर पर उसमें वो हाई कोर्ट में किस तरह पेश होंगे, उसके लिए क्या लाहेमल अपनाया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें कानूनी टीम के साथ डिस्कस की जाएंगी और उसके बाद ये बाकायदा अनाउंस की जाएंगी। जी, यानी कानूनी टीम के साथ मुशावरत के बाद ही आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत की जा सकती है। अदील बड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अदील, ये सारा मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको और क्या इम्कानात हैं इस केस में गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है खान साहब की? में पेश नहीं होते तो उस सूरत में अदालत उनके वारंट भी जारी कर सकती है। इसकी एक मिसाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस सरदार रज़ा ने इमरान खान साहब को एक नोटिस भिजवाया था और ये नोटिस भी तौहीन अदालत का नोटिस था। उसमें इमरान खान साहब को तलब किया गया था, इमरान खान साहब उसमें पेश नहीं हुए थे, फिर उनके उसमें वारंट जारी किए गए थे, SSP इस्लामाबाद को लिखा गया था। उसके बाद इमरान खान साहब उसमें पेश हुए थे और उन्होंने उसमें मुआफ़ी मांगी थी जिस पे उनकी मुआफ़ी कबूल कर ली गई थी। इस केस में चूँकि बड़ी अदालत है, अब 3 जज साहिबान नहीं हैं, 9 जज साहिबान हैं। उस वक्त तक जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब खुद इसको हेड कर रहे होंगे, छुट्टियों से वापस आ चुके होंगे, फुल कोर्ट इसको सुन रही होगी। तो इसमें उनको वकील के ज़रिए पेश नहीं होना, उनको खुद पेश होना है, क्योंकि जो तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस है उसमें एक मार्जिन ये भी होता है अदालत के पास, ये उनके पास इख्तियार है, उनकी डिस्क्रिशन है कि या वो सिंपल नोटिस जारी करते या शोकाज नोटिस जारी करते। उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया है, यानी इस मामले की जो हसासियत है। उमर जट और आमिर सैद अब्बासी हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कतर का। शहबाज शरीफ ने कतर के हवाले से अथॉरिटी के मुतालिक मुलाकात की है। फूड सिक्योरिटी, मैरीटाइम शोबे में सरमायाकारी पर बातचीत की जाएगी। तवानाई, सयाहत और पेट्रोलियम के शोबों में भी कतरी सरमायाकारी पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कतर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मंसूर महमूद से मुलाकात हुई है। फूड सिक्योरिटी, हवाबाजी, मैरीटाइम शोबे में सरमायाकारी पर बातचीत की गई है। इसके अलावा तवानाई, सयाहत और पेट्रोलियम के शोबों में कतरी सरमायाकारी पर भी गौर किया जा रहा है। तो बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर, क्योंकि इस दौरे में शहबाज शरीफ की कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मंसूर महमूद से मुलाकात हुई। फूड सिक्योरिटी, हवाबाजी और मैरीटाइम शोबे में सरमायाकारी पर बातचीत की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हमें सियासत छोड़कर बारिश मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक शख्स इदारों को धमकियां दे रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध के सूबाई वज़रा से मुलाकात के दौरान कहा कि मुल्क भर में बारिशों की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना है। हम सबको इस वक्त सियासत छोड़कर सिर्फ अपने मुतासरा बहन भाइयों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। चारों सूबों में मुतासरीन की निगाहें हमारी तरफ हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में एक शख्स का इक़्तिदार का नशा उसे पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। फ़ौज, पुलिस और अदलिया को धमकियां देकर कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान को हाथ लगाना इतना आसान नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि इमरान खान को हाथ लगा कर तो देखें, पाकिस्तान क्या दुनिया में भी कहीं जगह नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद में मौजूद मुख्तलिफ वफूद और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं गिरफ्तारी की, ये तो ख़ुद सारे मुल्ज़िम और मुजरिम हैं, इनकी जगह जेल में हैं। राना सनाउल्लाह ने मुल्क के लिए क्या किया? मॉडल टाउन का वाक़या किसको याद नहीं? शहबाज शरीफ ने कौन सा काम किया सिवाय करप्शन के? आज भी ज़मानतें करवा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें हर मसले के हल के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए। अमेरिका का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा पाकिस्तान का कानूनी और अदालती मामला है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस का प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहना था कि वाशिंगटन इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात के बारे में रिपोर्ट्स से वाकिफ़ है। ये पाकिस्तान के कानूनी और अदालती निज़ाम का मामला है और अमेरिका पाकिस्तान और दुनिया भर में जमहूरी, आइनी और कानूनी उसूलों को पुरअमन तौर पर बरकरार रखने की हिमायत करता है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PDM के रहनुमाओं के खिलाफ रियासती इदारों से मुतल्लिक नफरत अंगेज बयानात पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। पिशावर में पहली दरखास्त में जमा करवा दी गई है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम सफदर, मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। मज़ीद पिशावर से समीन जान की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात पर PDM की आदत के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का फैसला कर लिया। हर शहरी को मुल्की इदारों के खिलाफ साजिश, इंतशार और तौहीन आमेज बयानात देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का हक भी दे दिया। सूबाई काबीना ने भी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के फैसले के मुताबिक साजिश, इंतशार या तौहीन आमेज बयानात देने वालों के खिलाफ सेक्शन 108A, 153A और 505 के तहत DI खान में मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इस सिलसिले में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान को बाइख्तियार बना दिया गया है। ताहम DI खान में ताहाल कोई दरखास्त जमा नहीं कराई गई है। पिशावर में मुकामी वकला की जानिब से भी ताने शरकई में PDM के रहनुमा और साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के लिए दरखास्त जमा कराई गई है। माविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक माजी में रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज और इश्तियाल अंगेज बयानात की बिना पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद प्रोसिक्यूशन ब्रांच को अरसाल की जाएंगी, जिसके बाद मुकदमात के इंदिराज का फैसला किया जाएगा। और अब जिक्र करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का, जो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत 5 मिनी बजट दे चुकी, एक और आने वाला है। तरसीलात ज़र में कमी हुई, खसारा 4 बिलियन से बढ़ गया। उनका मज़ीद कहना था कि जुलाई में बरामदात 23% कम हो गई। मज़ीद महंगाई बढ़ने वाली है, जबकि हमाद अजहर का कहना था कि उनकी नाअहली की वजह से हर शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ। 10% बिजली की पैदावार कम हुई। आइंदा बिलों में 10 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट लग कर आएगी। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। एक्सपोर्ट्स 23% नीचे गिरी है जुलाई के बीच, 23%। इसका मतलब है 3.1 बिलियन हम छोड़ के गए थे, तो 2.2 बिलियन पे आ गई है। एक क्वार्टर के, एक महीने के अंदर इनका जो है जो करंट अकाउंट और जो ट्रेड डेफिसिट वो 4 बिलियन से बढ़ गया। 5 मिनी बजट्स आ गए हैं, क्योंकि एक कल आ गया है और एक और आने वाला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो होगी वो 11.5% होगी और इनका अपना स्टेट बैंक कल कह रहा है कि 20% के से ज़्यादा होगी। 10% बिजली की पैदावार भी इन्होंने कम की। अपने दौर में 2013 से 18 में वो जो महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स करके गए थे, वो प्लांट आज बंद पड़े हैं इम्पोर्टेड कोल और इम्पोर्टेड LNG के, क्योंकि अगर वो चलाएं तो बड़ी महंगी बिजली बनती है। महंगाई अरूज पे जा रही है, माशी तरक्की की रफ्तार नीचे जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन की बातें हो रही हैं। इस वक्त कराची में 50 रुपया फी यूनिट बिजली चली गई है टैक्सेस मिला के, और बाकी जो कौम है वो खुद बाहर निकल रही है। आपके सामने है कि इस वक्त बिजली का जो अजाब है।